तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मीना नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल के साथ उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। और मैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और देखिए मेरी जूड़ी दातली की तैयारी हो रही है जंगल जाने की। और यहाँ पे ना बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। और देखिए उत्तराखंड का माहौल वैसे ही 2-4 दिनों से सुनसान हुआ है। और क्यों हुआ है ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की एक महान हस्ती जो कि हमें छोड़ के चली गई है। मैं गीता उनियाल जी के बारे में बात कर रही हूँ। गीता उनियाल जी बहुत ही साहसी और हिम्मत वाली महिला थी। वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन महिलाओं के लिए एक संघर्ष भरा पैगाम छोड़ के चली गई है कि चाहे जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो गीता उनियाल जी भी न जाने कब से इस बीमारी से परेशान थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चलती रही। लेकिन क्या करें, मौत ने उन्हें अपने पंखों में जकड़ ही लिया। तो क्या करें, उत्तराखंड की डाई बोटी डांडी काठी बिल्कुल सुन हुई से, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा हुई से, ककी शोर नहीं ककी हल्ला नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। हवा भी बिल्कुल सुन, मतलब गीता उनियाल जी की यादों में हर तरफ सन्नाटा है, सुनसान सी है डांडी काठी चारों तरफ। तो दोस्तों गीता उनियाल जी के बारे में ज़्यादा क्या कहें हम, मतलब एक बार जब इस बीमारी से बाहर निकल चुकी थी तो सबको मतलब ये एहसास हो गया था कि गीता उनियाल जी बिल्कुल ठीक है। जैसे वो लोगों के सामने हंसती बोलती मुस्कुराती स्वस्थ मस्त आती थी दिखती थी, तो सबको ये एहसास होता था कि गीता उनियाल जी मतलब बिल्कुल ठीक है अब। लेकिन जो बीमारी उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, खा रही थी, उसका एहसास तो उसी को हुआ होगा, हमें क्या जाने। जिसका दुख वही जाने, दूसरा तो जानता नहीं दूसरे के बारे में कि इसको अंदर से क्या दुख है। दुनिया चलाने के लिए, मतलब ज़िंदगी चलाने के लिए हंसना भी पड़ता है, गाना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो गीता उनियाल जी हमेशा अपने गीतों के माध्यम से, अपनी अदाओं के माध्यम से और अपनी एल्बमों के माध्यम से हमारे बीच में ज़िंदा रहेगी। ये उत्तराखंड के लिए एक मिसाइल है और थी, हमेशा रहेगी गीता उनियाल जी हमारे बीच में। तो गीता उनियाल जी ना मतलब 3 सालों तक इस बीमारी से लड़ती रही। इन्हें पहले से बीमारी का पता भी नहीं चला था, लेकिन जब इंसान हल्का फुल्का बीमार होता है ना तो उसके बारे में जांच नहीं करता है। लेकिन जब कोरोना के टाइम पे इन्हें अपने प्रेगनेंसी की चेकअप कराई थी तो उसी समय से इन्हें अपनी बीमारी का पता चला। लेकिन बीमारी से लड़ते लड़ते ये बाहर निकल चुकी थी और इन्होंने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म भी दिया और आज उसकी बेटी 2-2.5 साल की हो गई है। और देखिए बीमारी फिर से लग गई और आज गीता उनियाल जी हमारे बीच में नहीं रही लोग। लेकिन कितने ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी बीमारी जीत गई और गीता उनियाल जी हार गई। शायद ही आप लोग गीता उनियाल जी की वीडियो को देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, तो उन्होंने अपनी वीडियो में खुद कहा था कि मतलब जब उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता चला तो एक बार तो कह रही थी कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, लेकिन फिर उसने हिम्मत रखी और कह रही थी कि मुझे इतना दुख तब नहीं हुआ था कि जब मुझे बीमारी का पता चला, लेकिन जब मुझे अपने बाल गिरते नज़र आए तो मुझे इतना दुख है। मेरे मतलब उसके मतलब ये आईब्रो होते हैं ना, ये सारे निकलने लगे थे बल। और तब कह रही थी कि मैं इतना रोई कि क्या बताएं। मतलब एक महिला के लिए ना उसके बाल और उसके ये आईब्रो होते हैं ना, मतलब बहुत ही मायने रखते हैं। अगर ये निकल जाए, ये बाल निकल जाए तो मतलब इंसान बिल्कुल भी ऐसा महसूस करता है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। तो ऐसे ही गीता उनियाल जी ने भी अपनी वीडियो में कहा था। तो मतलब बहुत टाइम तक उन्होंने पेंसिल से अपने आईब्रो बनाई थी और नकली बालों से मतलब अपने गीतों में, एल्बमों में काम किया था। तो फिर से उसके बाल आ चुके थे, आईब्रो आ चुके थे, लेकिन क्या करें, बीमारी ने फिर से उनको ऐसे घेर लिया कि क्या कहें। गीता उनियाल जी मतलब ऐसी महान हस्ती थी ना, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो गीता उनियाल जी हमेशा हमारी यादों में, हमारी बातों में, मतलब हमारी उत्तराखंड की संस्कृति में हमेशा ज़िंदा रहेगी और
हमेशा हम उसको याद करते रहेंगे और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और हमारी यादों में हमेशा कायम रखे। गीता उनियाल जी की यादों में ना 2 शब्द मैं अपनी भाषा में भी कहना चाहती हूँ। डाई बूटी अख रे जांदा, मन की न जाने कख चले जांदा, गीत रे जांदा, बोल रे जांदा, हमेशा उनका मतलब दिया वचन याद रे जांदा, और मन की न जाने तो कख चले जांदा। गीता बुनियाल जी को मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो फिर से हमारे उत्तराखंड में किसी न किसी रूप में जन्म ले और किसी न किसी महान हस्ती के रूप में फिर से अपनी अदाओं पे, अपनी कलाओं पे अपना ज्ञान दे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो को यही पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।